पे ट्रेड थे उसकी भी अपन बात करेंगे इसके बाद में। कर लो नोट। हाइब्रिड क्रॉस की मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल से, हाइब्रिड का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, या आप बोल सकते हैं कि दो अलग प्लांट है, उनके गैमेट्स जो है उनके कंबाइंड हुआ और जाइगोट बन गया, जाइगोट से नई प्रोजेनी बनी। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब किससे होता है? क्रॉसिंग से। एक करेक्टर के एनालिसिस के लिए या वन पेयर ट्रेट के एनालिसिस के लिए जो क्रॉस करवाया जाता है बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। भाई अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो मोनो का मतलब सिंगल, वन पेयर ट्रेट, और अपन बोल सकते हैं वन करेक्टर के एनालिसिस के लिए टू डिफरेंट इंडिविजुअल जो कि एक ही स्पीसीज के हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करवा करके रिजल्ट देखना, यही किसमें होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो यहां पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट individuals of a species for analysis of one pair trait और वन करेक्टर। एक करेक्टर या वन पेयर ट्रेट के एनालिसिस के लिए जो क्रॉस करवाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड ए ड्वार्फ पी प्लांट फॉर एनालिसिस ऑफ ए करेक्टर, या करेक्टर कौन सा हो जाएगा? हाइट। ठीक है, और हाइट यहां पर क्या हो गया? करेक्टर। और इसके अंदर जो ट्रेट थे वन पेयर वो कौन सा हो गया? टॉल और ड्वार्फ। ये दोनों क्या हो गए? ट्रेट। तो वन पे ट्रेट के एनालिसिस के लिए या वन करेक्टर के एनालिसिस के लिए बिटवीन टू इंडिविजुअल जो अपन क्रॉस करवाते हैं उसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब इसने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था वो टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में करवाया था और उससे देखा था कि क्या रिजल्ट उसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं मेंडल वाला क्रॉस। ये एक टॉल पी प्लांट है और एक आपके पास है ड्वार्फ पी प्लांट। मेंडल ने जब एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया तो उसने ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन जो कि सबसे पहली जनरेशन होती है उसमें सारे के सारे प्लांट क्या आए? टॉल आए। F1 सबसे पहली जनरेशन जो थी उसमें सारे के सारे प्लांट कैसे आए? टॉल आए। उस टॉल का जब उसी टॉल के साथ यानी F1 वाले का F1 वाले के साथ ही क्रॉस करवाया तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसने क्या देखा कि जो सेकंड जनरेशन आती है F2 जनरेशन आती है उसमें टॉल प्लांट भी आए और ड्वार्फ भी आए, और टॉल और ड्वार्फ जो है 3:1 के अंदर आए। यानी F2 जनरेशन में तो दोनों टाइप के प्लांट आ रहे हैं और F1 में केवल एक ही टाइप का आ रहा है। तो उसके बेसिस पे
ये जो उसके पास रिजल्ट आया था, इसके बेसिस पे इसने कुछ रूल भी दिए थे। अब पहले इस क्रॉस को समझते हैं कि जो टॉलनेस वाला करेक्टर है वो एक फैक्टर कैपिटल टी की वजह से डिसाइड होता है, और ड्वार्फनेस वाला जो करेक्टर है वो एक फैक्टर स्मॉल टी की वजह से डिसाइड होता है। तो मेंडल ने ये बोला कि जो टॉल प्लांट शुरुआत में लिया गया था उसके अंदर जो जेनेटिक कंडीशन थी वो कौन सी थी? कैपिटल टी। ठीक है, दोनों सेम है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? होमोजाइगस डोमिनेंट। और जो आपने ड्वार्फ प्लांट लिया था उसमें कंडीशन कौन सी थी? स्मॉल टी। ये वाला कैसा है? होमोजाइगस रिसेसिव। ये कैसा है? होमोजाइगस रिसेसिव। इससे जो गेमेट बनता है, गेमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो इससे जो गेमेट बनेंगे कौन से बनेंगे? देखो सेम ही टाइप के बन रहे हैं ना भाई। एक गेमेट में दोनों में से एक ही फैक्टर आता है। हैप्लॉइड है तो क्या होगा? एक ही फैक्टर आएगा। डिप्लॉइड है तो दो फैक्टर रहेंगे, और हैप्लॉइड होते क्या होगा? एक फैक्टर ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों एक ही टाइप के, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इससे जो गेमेट्स बनते हैं वो सारे के सारे कैपिटल टी वाले। इससे जो गेमेट बन रहे हैं सारे के सारे कौन से होंगे? स्मॉल टी वाले। ठीक है, ये आप जब क्रॉस करवाते हो तो एक मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट लेना पड़ता है। ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है? गेमेट्स को। और ये मेल गेमेट बना, ये फीमेल गेमेट बना, और मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज होगा तो F1 जनरेशन आएगी। कौन सी आएगी? F1 जनरेशन। उसमें कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगी। अब F1 में जो प्लांट आया था वो कैसा था? टॉल। और फैक्टर देखो दोनों से अलग अलग से एक एक फैक्टर आया है, पर कैपिटल टी फैक्टर डोमिनेंट होने की वजह से स्मॉल टी का इफेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर प्लांट कैसा हो गया? टॉल। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या हो गए? टॉल। इसका मतलब कैपिटल टी वाला फैक्टर स्मॉल टी पे यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट। कैपिटल टी वाला फैक्टर स्मॉल टी पर यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट। जब इसका इसी के साथ क्रॉस करवाया जाए, F1 वाले का F1 वाले के साथ क्रॉस करवाया जाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, तो इससे देखो गेमेट कौन से बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई गेमेट के अंदर दोनों में से एक ही फैक्टर रहेगा ना, तो गेमेट कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ये यहाँ पर एक गेमेट में कैपिटल टी आ गया, दूसरे में स्मॉल टी। ये आपके पास यहाँ पर क्या है? गेमेट्स है। और इससे जो गेमेट बनेंगे कौन से बनेंगे? सेम सी कंडीशन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पर ये क्रॉस करवाते एक मेल और दूसरा फीमेल प्लांट लेना पड़ता है। इससे जो गेमेट बने कौन से गेमेट बने? मेल गेमेट। इससे जो बने कौन से बने? फीमेल गेमेट। अब मेल गेमेट मेल के साथ तो फ्यूज नहीं होगा, ये फीमेल फीमेल के साथ फ्यूज नहीं होगा। ये वाला मेल गेमेट इसके फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी वाली कंडीशन आती है। ये वाला इसके साथ जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन आती है। फिर ये इसके साथ जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी स्मॉल। क्लियर है? कैपिटल टी है तो कौन सा करेक्टर आएगा? टॉल वाला, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल टी पे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा? टॉल। इसमें दोनों ही कैपिटल टी है तो टॉल आएगा। यहाँ पर एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी है तो ये भी कैसा आएगा? टॉल। ये भी कैसा होगा? टॉल। यहाँ पर दोनों ही स्मॉल टी, इस वजह से कैपिटल टी के एब्सेंस में स्मॉल टी अपना इफेक्ट देगा तो क्या आ जाएगा? ड्वार्फ प्लांट। टॉल कितने आए? 3 प्लांट कैसे आए? टॉल। ड्वार्फ कितना आया? 1। ये जनरेशन कौन सी है? F2 जनरेशन है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ प्लांट आते हैं, उनका रेशियो क्या आता है? 3:1। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको जीनोटाइप कितने देखने को मिल रहे हैं? जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक तो 3। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर कैपिटल टी वाली कंडीशन है। जीनोटाइप को अल्फाबेट में शो करते हैं ना,
एक तो कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा स्मॉल टी। देखो देखिए, एक तो ये हो गया, ये दोनों सेम है तो एक ही हो गया, और एक ये, और इनका रेशियो क्या है 1:2:1, 1:2:1। तो ये आपके पास क्या आ गया, जीनोटाइप रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में जीनोटाइप कितने आए, 3। इस रेशियो क्या आया 1:2:1। फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप कितने आए, फिनोटाइप कितने आए, 2। कौन कौन से, एक तो टॉल और दूसरा ड्वार्फ। टॉल प्लांट कितने हैं, 3। ड्वार्फ कितना, 1। तो ये 3:1 क्या हो गया, फिनोटाइप रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, फिनोटाइप रेशियो। 3:1 आपके पास क्या आता है, फिनोटाइप रेशियो। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो F2 जनरेशन का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में जीनोटाइप आए 3, रेशियो आया जीनोटाइप का 1:1। फिनोटाइप आए 2, टॉल और ड्वार्फ, रेशियो क्या आया 3:1। अब मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 रूल दिए थे। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आप उसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, मेंडल ने एक बात बोली थी कि एक करेक्टर के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और F1 जनरेशन में वो जो 2 फैक्टर थे उनमें से केवल एक का इफेक्ट आया। इसी वजह से क्या हो गए, सारे प्लांट टोल आ गए, सारे प्लांट टोल आ गए। फिर दूसरा जो रूल दिया था भाई, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को तो बोलते हैं कि दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर डोमिनेंट था, इस वजह से सारे F1 में डोमिनेंट वाला आए, यानी टोल आए। तो F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन के बेसिस पे कौन सा रूल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, मेंडल ने ये बोला था कि F1 के अंदर जो अलग अलग फैक्टर साथ में आए वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, वो अपनी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। जैसे इंक वाटर में ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और दोनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये जो 2 डिफरेंट फैक्टर है जब साथ में होंगे तब भी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना करके रखेंगे, और F1 वाले इंडिविजुअल से ये जब गेमेट बनेंगे तो दोनों फैक्टर जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। इस वजह से एक गेमेट में उन दोनों में से केवल एक ही फैक्टर आएगा। इसका मतलब गेमेट क्या होते हैं, प्योर होते हैं, या तो प्योर कैपिटल टी वाला होगा या प्योर स्मॉल टी वाला होगा। दोनों में से केवल एक ही फैक्टर आया, इसका मतलब गेमेट क्या हो गए, प्योर हो गए। ये कैसे पता चला, F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का आना इस चीज को साबित करता है कि गेमेट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। गेमेट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि अगर मिक्स हो जाते तो ये वाली कंडीशन नहीं आती। गेमेट प्योर होता तभी स्मॉल टी बना, और इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज हुआ तभी ड्वार्फ प्लांट आया, तभी ड्वार्फ प्लांट आया। तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का आना इस चीज को साबित करता है कि गेमेट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। तो ये 2 रूल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। ये दोनों रूल किसने दिए थे, मेंडल ने। किसके बेसिस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। एक और है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था।
ठीक है, बाकी करते हैं कल। कोई डाउट यहाँ तक? जेनेटिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? बोरियत फील हो रही है कि मजा आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? कुछ फायदा भी हुआ क्या क्लास का? पहले के कंपेयर में अभी कुछ फायदा हुआ क्या? क्लियर हुए कि कुछ चीजें बहुत सारी?